बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ने पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में भी उनके जो तर्जुमान है महकमा खारजा के नेट प्राइस, उन्होंने एक ताज़ा बयान जारी किया है कि पाक अफगान ताल्लुकात हम किस तरह देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान को अपनी सरजमीन जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ये हमारा सारा कबायली बेल्ट देख लें, आए रोज़ हमारे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो हमारे जवान हैं, जो कुछ खुफिया महाज के ऊपर काम कर रहे हैं और जो हमारे जवान सरहदों के ऊपर खड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर जो है कहीं ना कहीं से हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक लहर को दोबारा से मुसल्लत किया जा रहा है। और इसमें 70 to 80% इंडिया और जो पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंसीज़ हैं उन सब का किरदार है और इंडिया का सबसे अहम किरदार है। रॉ जो है उसका एक ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है उनका एक अकाउंट है जिसने कहा है जो आज हमारे 2 जवान शहीद किए गए हैं पंजाब में, हमारी ये खुफिया एजेंसी के उनके हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कैसा लगा सरप्राइज़, वो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका क्या कहता है वो आपके सामने रखेंगे। इस टाइम हमारी हुकूमत क्या कह रही है और हमारे जो वज़ीर दिफा साहब हैं उनके बयान किस तरह के हैं। वो कल बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हालांकि माशी टीम को बैठना चाहिए था, लेकिन वो कल बैठे हुए थे और कह रहे थे कि जी मार्केटें 8 बजे बंद करनी चाहिए। और फिर साथ उन्होंने एक चुटकुला भी सुनाया, क्या वफाकी वज़ीर दिफा को इस तरह की बातें करनी चाहिए नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर। और उसके ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब ने जो है क्या जालिम किस्म का जवाब दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के लिए जी लंदन की जो ज़मीन है वो तंग होने जा रही है, क्योंकि तस्नीम हैदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि इमरान खान और अरशद शरीफ साहब का कत्ल का जो सारा प्लान है वो लंदन में बनाया गया और बाकायदा मुझे कहा जा रहा था कि जी आप हमें बंदे प्रोवाइड करें। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा लंदन पुलिस में जो है कुछ सबूत भी दिए और अब वहाँ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो वहाँ क्या होने जा रहा है, वहाँ क्यों ज़मीन तंग होने जा रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान हमला केस के हवाले से भी आज पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़ी धुआंधार पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कुछ नए सबूत जो हैं वो सामने रखे गए हैं पाकिस्तानी अवाम के और जो हमारी सो कॉल्ड वफाकी हुकूमत है जिनका ये फ़र्ज़ बनता था कि अभी तक ये मामला हल हो जाए और ये कातिल जो हैं पकड़े जाएं। कातिल तो खैर पकड़ा गया, लेकिन उसको भेजने वाले जो थे वो पकड़े जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनमें क्या सबूत रखे गए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जी अमेरिका ने जो बयान दिया है नेट प्राइस ने, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के बयान से वाकिफ़ हैं। जो हमारी 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो मीटिंग हुई है जिसमें तमाम अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत मौजूद थी, उसका जो बयानिया निकला है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाया जाएगा और किसी को भी पाकिस्तान की सरजमीन को दोबारा दहशत गर्दी की लहर में जो है धकेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के बयान से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्द हमलों से नुकसान उठाया है, पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। अफ़गान तालिबान अपना वादा पूरा करें और इनकी ज़मीन दहशतगर्द हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं होनी चाहिए। ये तो खैर अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, सब ने ये बात बारहा की है कि जी हम अपनी जो सरजमीन है उसको किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन इस टाइम अफ़गानिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो उनकी मईशत का बहुत बड़ा इशू है, फिर वहाँ ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इमरान खान साहब का जब दौर था बड़े अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ। जब से ये रिजीम चेंज हुआ है और जब से ये हुकूमत आई है और जब से हम दोबारा अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हैं, तो आप देखेंगे पिछले 7-8 माह में बहुत बड़ा एक चेंज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मईशत का धड़म तख्ता हो गया है। पाकिस्तान IMF के जो है वो तलवे चाट रहा है और उसके साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है और फिर जैसा बन्नू में वाक़या हुआ और अब ये जो आज 2 हमारे खुफिया एजेंसी के जो जवान शहीद किए गए हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो ये सब कुछ जो पाकिस्तान में इस टाइम हो रहा है ना, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और ये इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की। अब जो है हमारे जो इस मुल्क के करता धरता हैं, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, अल्लाह उन्हें अकल दे, अक्ल व दानिश दे और इसकी तौफीक दे कि वो पाकिस्तान के मुफादात में फ़ैसले करें और ये मत देखें कि अमेरिका हमें किस तरह देख रहा है, अमेरिका हमसे क्या चाहता है, अमेरिकी मुफादात क्या हैं इस खित्ते को लेकर। जब तक हम इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले नहीं लेना शुरू करेंगे, तब तक पाकिस्तान जो है वो इसी तरह की साजिशों का जो है वो मंबा बना रहेगा। बहरहाल ये अमेरिका ने कहा है कि जी हम पाकिस्तान को देख रहे हैं और लगता वैसे ये है इन बयानात से कि इतने जो है पाकिस्तान को मसला नहीं होगा पाक अफगान ताल्लुकात का जितना अमेरिका को इशू है और जितने अमेरिका के बयानात आ रहे हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी देखें, जहां मैंने रात 8 बजे मार्केटें बंद की हैं वहां बच्चों की तादाद कम हो गई है पैदा होने की, पाकिस्तानियों में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब कहते हैं वैसे ये हमारे वज़ीर दिफा हैं और ये नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इस तरह के बयान झाड़ रहे हैं, ये इनका जो है वो लेवल है बात करने का और ये इनका विजन है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि काश सियालकोट में बाज़ार जल्दी बंद हुआ करते और पाकिस्तान जो है वो ख्वाजा आसिफ की पैदाइश से बच जाता। अब उन्होंने भी वैसे नहले पे दहला किया, उन्होंने भी कम नहीं की है। तो ये हमारे कुछ वाकई वुज़रा हैं जिनकी जो है वो इस तरह से बात करते हैं और अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। बहरहाल दोनों ने कुछ कम नहीं किया और अगर उन्होंने बयान दिया तो फवाद चौधरी साहब भी जो है आगे से होकर मिले हैं। बहरहाल ये जो हमारे मुल्क के वुज़रा हैं, सीनियर वुज़रा हैं, उनके सोचने का तरीका है। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था उसके हवाले से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मौज़म शहीद जिसको गोलियां लगी, जो कि इमरान खान साहब के उसमें आया हुआ था, साथ साथ चल रहा था, जिसके 2 बेटे भी थे, जो बड़ी वीडियो वायरल हुई जब उनको गोली लगी। वो गिरे हुए थे और उनके जो 2 मासूम बच्चे थे उनके साथ खड़े हुए थे और हर तरफ जो है भगदड़ मची हुई थी। उसको जो गोली लगी, ये कहा गया है कि जी वो गोली जो है वो जो इनके साथ जो मुलजिम के साथ, नवीद के साथ जो दूसरे 2-3 शूटर्स थे उनकी गोली लगी, क्योंकि ये प्लान था कि मुलजिम नवीद को भी मार दिया जाएगा। लेकिन जब उसको मारने के लिए फायर किया गया तो उसकी गोली जो है वो मौज़म को लगी। ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान के कंटेनर से गोली आई थी और वो इमरान खान के किसी गार्ड ने फायर किया था तो उसको लगी है, तो वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुलजिम नवीद की वीडियोज़ किसने बनाई? जो DPO साहब थे उस टाइम मौजूद, जिन्होंने पकड़ा था, उनसे तफ्तीश नहीं करने दी जा रही और ना ही वो JIT के सामने पेश हो रहे हैं, उनका मोबाइल तक रसाई नहीं दी जा रही। कौन था जो ये सब कुछ करवा रहा था? पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया, फिर दोबारा जो है कुछ घंटों बाद दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो चलाई गई, तो कौन ये सब कुछ करवा रहा था? मुलजिम नवीद का फ़ोन कहाँ है? और जो ये इंटरनेट यूजेज कर रहा था, एजेंसियाँ जो हैं वो मालूमात भी हमें फ़राहम नहीं करी। और इसके साथ साथ इमरान खान पर हमले के वक्त गुजरात में सिक्योरिटी नामुनासिब थी, पुलिस की नफरी काफ़ी कम कर दी गई थी, ये अहकामात कौन दे रहा था? तो इस तरह के बहुत सारे इंकशाफात हैं जो जी हो रहे हैं। और जो इस बंदे मुलजिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया उसमें जो भी इससे पूछा गया है कि जी आप ट्रेन थे, इसने कहा नहीं जी मैं ट्रेन नहीं था, वो भी गलत है, ये वाकई ट्रेन था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुत्थी तो सुलझ जाएगी, लेकिन कोई सुलझाना चाहे और कोई सुलझने देना चाहे तो सुलझेगी। बहरहाल ये पाकिस्तान है जी, जैसे पहले मामलात में हुआ है, जितने पहले बड़े बड़े जो कत्ल हुए हैं उनकी आज तक रिपोर्ट्स नहीं सामने आई। दुआ की जा सकती है कि यही मामला जो है हल हो जाए और अभी जो है पाकिस्तान सीधा हो जाए। बहरहाल लगता मुश्किल है। मरियम नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जी लंदन पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वो तहकीकात कर रहे हैं और बड़ी खामोशी से तहकीकात करती है लंदन की जो पुलिस है। और वो जब उनके पास सबूत पक्के हो जाते हैं फिर वो बंदे को उठाते हैं और फिर वो छोड़ने वाली बात नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, बंदा पहले उठा लिया जाता है और बाद में पता लगता है कि जी ये बंदा तो बेचारा, इसका तो कोई गुनाह ही नहीं था। तो लंदन पुलिस जो है वो ऐसे काम नहीं करती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी लंदन पुलिस की तरफ से तस्नीम हैदर ने ये बाकायदा कोट किया है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहब का जो नाम है वो शायद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया जाए, तो वहाँ इनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। क्योंकि जो तस्नीम हैदर हैं वो लंदन नेशनल हैं और बड़े पुराने रह रहे हैं और फिर वो नून लीग के वर्कर भी रहे हैं और बाकायदा नून लीग का जितना इंतज़ाम होता था लंदन में खाने पीने का, खाबे, वो सारे वही करते थे और बड़े सीनियर लंदन के रहनुमा हैं इनके। उनको पता है कि अगर वो झूठ बोलेंगे, अगर झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उन्हें लंदन में काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी इनके लिए मुश्किलात काफ़ी खड़ी होने वाली हैं और मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले गिरफ्तार होने जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है। पर आज जो हमारे जो 2 जवान थे खुफिया एजेंसी के, उनको जो है आज पंजाब में शहीद कर दिया गया। अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र दे। ये जो हमारे मुल्क के खामोश मुजाहिद हैं ना, ये पाकिस्तान के लिए हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं और उन सब साजिशों का कला कमा करते हैं। तो ये हमारे जवान जो हैं इनकी जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह इनके अहले खाना को सब्र अता करे। बहरहाल ये आज पंजाब में जी कार्रवाई हुई है और बाकायदा जो जैद हामिद साहब हैं जो कि बड़े रिनाउन पर्सन हैं मीडिया में भी, उन्होंने कहा कि जी बाकायदा उन्होंने ये कोट भी किया साथ, जिसमें ये एक ट्विटर का ही अकाउंट है जिसे बाकायदा रॉ जो है चला रही है। वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि डियर ISI, हाउ वाज द सरप्राइज फॉर राजौरी, पे इन खानेवाल, मोर टू कम। अभी और भी सरप्राइजेज जो हैं आपके सामने आएंगे। तो जैद हामिद साहब ने किया, 2 ISI ऑफिसर्स ऑन काउंटर टेररिज्म ड्यूटी वर शॉट एंड मर्डर टुडे इन पंजाब।
ये बहरहाल जी हुआ है, बड़ा जो है अफसोसनाक है। अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके अहला खाना को सब्र अता करे। तो ये बहरहाल पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, और फिर हमारे जो वज़ीर दिफा हैं वो बयान देते हैं कि जी रात को 8 बजे मार्केटें बंद करने से आपको पता है वहाँ बच्चों की पैदाइश कितनी कम हो गई है। ये सूरत हाल है और ये हमारी हुकूमत है जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करना है। अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।